सिद्धि नमो सिद्धाय नमो 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 वंशाय नमो लोईस सिद्धं संपूर्णभव्यात्मा सिद्धिकारणिमुत्तमम् प्रशस्तदर्शिनज्ञान चारित्रं प्रतिपादितम् जिसने जैसा लक्ष्य बनाया वैसा फल पाया कल्प वृक्ष तो फलदाता है क्यों न दी छाया शांति सिंधु सामरण समाधि कुंथल गिरि पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो तेरे छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो तेरे दर पर हो। परम श्रद्धेय अनंतानंद सिद्धि परमेश्वरी भगवान के दिवादी देवीका प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश्वर सत्सन्नायक श्री महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी जी महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महामुनिराज की प्रातः स्मरणीय सादृश्य विनय चक्रवर्ती शिक्षा दीक्षा दाता महाराज आचार्य भगवान श्री गौर समझ गुरुदेव की स्वागत है आपका माँ चिन्वाणी रसपान करने के सत्र में। जैसा जिसका लक्ष्य होता है वैसी उसे सफलता प्राप्त होती है। आवाज बहुत गूंज रही है। जैसा लक्ष्य होता है वैसी सफलता उसे प्राप्त होती है। देखो तो सही, आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज ने अपना लक्ष्य बनाया था कि हम कुंथल गिरी पर समाधि साधेंगे, क्योंकि अब दिखाई कम देने लगा है। और उन्होंने लक्ष्य को जैसा बनाया वैसी ही उन्हें सफलता प्राप्त हुई। हम भी जैसा लक्ष्य बनाएंगे हमें भी वैसी ही सफलता प्राप्त होगी। किसी का जन्मदिन है तो किसी का संसार में प्रवेश होने का दिन है, अर्थात दोनों में संसार में प्रवेश किया तो क्यों किया।
जन्म पाया तो क्यों पाया? क्योंकि ऐसा कोई जीव नहीं है जिसका जन्मदिन ना आता हो, पर उसने कभी भी अपने जन्मदिन पर अपने आप से नहीं पूछा कि मैंने जन्म लिया क्यों। किसी ने नहीं पूछा, लेकिन एक मोक्ष मार्गी से जरूर पूछ लिया कि तुमने मोक्ष मार्ग में प्रवेश क्यों लिया। लेकिन संसार मार्गी ने अपने आप से कभी नहीं पूछा तूने संसार मार्ग में प्रवेश क्यों किया। अब करने के बाद फिर तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के बाद उस मोक्ष की मंजिल को तय करना चाहिए। संसार मार्ग में प्रवेश करने के बाद गृहस्थ आश्रम में भी श्रावक धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य कुछ ना कुछ होना चाहिए। बिना लक्ष्य के गाड़ी कहां ले जाओगे? गाड़ी रोड पर चला रहे हो, पूछो भाई कहां जा रहे हो, पता नहीं। और जब मालूम नहीं होगा तो कहां ले जाओगे? आपका भ्रमण क्यों हो रहा है, पता नहीं। कोई हमसे कहे आपको भ्रमण क्यों हो रहा, पता नहीं। अरे बिना पता के कहीं भ्रमण करोगे नहीं। कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। कोई कहे कि साधु जीवन में भ्रमण चलता है, लेकिन बिना लक्ष्य के भी भ्रमण नहीं चलता है। उद्देश्य को लेकर के, लक्ष्य को लेकर के क्रिया होती है, बिना लक्ष्य की कोई क्रिया नहीं होती, निष्फल जाती है। इसी तरह आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज कह रहे हैं लक्ष्य साध लो पहले। सध चुका होगा लक्ष्य, और लक्ष्य सध चुका होगा, पूजा दान जपो होम। क्या? पूजा दान जपो होम स्वाध्याया निष्फलम भवेत्। कब कब पूजा निष्फल जाएगी आपकी, दान निष्फल जाएगा, आपकी जाप निष्फल जाएगी, आपके द्वारा किया गया होम निष्फल जाएगा, और आपके द्वारा किया गया स्वाध्याय और आपके ने जो अपने कानों से श्रवण किया वो सब निष्फल जाएगा। कब? जब लक्ष्य नहीं होगा और जब आपके खंडित भाव रहेंगे। आचार्य भगवान कह रहे खंडते जीने छिन्ने, खंडित वस्त्र, खंडित वस्त्र धारण करके की गई पूजाएं अखंड होना चाहिए। वस्त्र टूटा नहीं होना चाहिए, फूटा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा वस्त्र होगा तो क्या होगा? आचार्य महाराज उमा स्वामी जी का वचन है, कह रहे यदि करोगे भी तो कुछ नहीं मिलेगा, निष्फल जाओगे। और हम आपसे कह रहे कि वस्त्र के साथ साथ आपके खंडित भाव होंगे, टूटे हुए भाव होंगे, तब भी ये निष्फल जाएगा, क्योंकि मन ही नहीं लगेगा। जब खंडित भाव होते हैं तो क्या होता है? अच्छा बताओ, जब कोई इस पर्याय से दूसरी पर्याय में जाता है और कोई जन्म लेता है, घर में किसी का जन्म हो या किसी की मृत्यु हो, उस समय पर पूजा दान जप होम स्वाध्याय क्यों बंद किया गया है? क्योंकि खंडित भाव है। क्या है? खंडित भाव है। क्योंकि यदि किसी का जन्म हुआ है तो इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि आपका मन स्वाध्याय में नहीं लगेगा। उस खुशी में बार बार वहीं पर स्थिर हो जाओगे, स्थिर नहीं रहोगे। अर्थात आपके भाव खंडित रहेंगे तो आप क्या करोगे? जाप करोगे भी तो वो विनय नहीं रख पाओगे, वो उपयोग नहीं लगा पाओगे, तो क्या होगी? निष्फल जाएगी। इससे अच्छा है कह दिए कि करना ही नहीं है 10 दिन। किसी का जन्म हुआ है तो क्या कह दिया गया है? 10 दिन तक कोई भी क्रिया
धर्म की नहीं करना है, वैसे भाव से जो बने वो कर लो। और उस समय यदि किसी के घर जन्म हुआ तो क्या उसके घर चौका लग सकता है? कितने दिन तक नहीं लग सकता है? 10 दिन और 1.5 महीने तक चौका नहीं लगेगा। क्यों उसके घर? हाँ, अर्थात कहने का तात्पर्य वहां पर आपके खंडित भाव रहेंगे। आपको चिंता, अरे वो उसको पकड़ लो, बहुत सारे खंडित। और ऐसे ही किसी की मृत्यु हुई तो क्या दुख का पारा भार आपके सिर, तो आपके खंडित भाव रहेंगे कि अखंड रहेंगे? रहेंगे। और ऐसे में आप क्या पूजा कर सकते हो? क्या पूजा में मन लग सकता है? क्या दान में मन लग सकता है? कोई भी व्यक्ति ऐसी अवस्था में किसी से दान मंगाता क्या? नहीं मंगाता। क्यों? उसके भाव खंडित हैं, अभी वो दुखी है। जाप करता क्या वो? आप कितना भी करो, जाप कर लो भाई, जाप कर लो, भाव ही खंडित हो तो कैसे मन लगे? अर्थात ये जो बात आचार्य महाराज ने कही है, तो वहां पर हमें सिर्फ एक पक्ष नहीं लेना है। कभी भी कोई आचार्य भगवंत कोई चीज लिखते हैं तो वो उस समय उनके सामने कौन सी घटना घट रही उसको लेकर के उन्होंने लिख दिया, पर हमें समझना होगा। अब क्या समझना होगा? सिर्फ इतना ही समझ लिया अपन ने कि 10 दिन मंदिर नहीं आना है, 10 दिन ये नहीं करना है, तो क्या अन्य चीजें कर सकते? उसको उद्देश्य समझना पड़ेगा। क्यों कहा? जन्म हुआ है इसलिए 10 दिन मंदिर, लेकिन उसका कारण क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, ये जानना होगा। तो खंडते जीर्णे छिन्ने, याद हो गया? खंडते जीर्णे छिन्ने चा। अब यहां पर सिर्फ इतना ही जान लो। खंडते, खंडते वस्त्रे, है ना, पूजा दान तपो होम स्वाध्याय निष्फलम भवे। कोई भी क्रिया कर लेना। फटे हुए वस्त्र, आजकल तो डिजाइन बन रही है माता जी, क्या डिजाइन बन रही है, पर वो डिजाइन नहीं है, वो खंडित है। पूजा के जो वस्त्र होते हैं उनमें कोई डिजाइन होती है ऐसी कटी टूटी? अभिषेक के वस्त्र में कोई डिजाइन होती नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम पूरा लाभ चाहते हैं, आधा अधूरा नहीं चाहते हैं। अच्छा बताइए, यदि टूटे वस्त्रों में कोई वस्तु रखोगे, दो चीज देखिएगा, यदि आप राइस भी रखोगे, यदि टूटे में डिजाइन वाले वस्त्र हैं, उसमें कुछ रख के देखो तो क्या होगा? गिर जाएगा। और अपने अब धोती पंची में रख के देखो तो क्या होगा? संभला रहेगा। अर्थात पूरा का पूरा फल प्राप्त होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आचार्य भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, आप अपना मंगल चाहते हैं, आप संपूर्ण लाभ चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए? यदि खंडित वस्त्र हैं, टूट गए, कहीं फंस गए, तो क्या कर दो? उसको अलग कर दो इसमें, क्योंकि पूजा आदि में नहीं पहनो, ठीक है ना, कोई लाभ मिलने वाला नहीं। तो क्या दान के समय पहन लिए जाए? आहार दान देना है और कुछ और करना है, मंदिर जी की शुभ क्रियाएं करनी है, तो उसमें भी हम टूटे हुए वस्त्र पहन लें? दान के समय भी नहीं पहनो। पूजा दान जप जाप करनी है, क्या जाप करते हुए हम टूटे वस्त्र से जाप करेंगे तो क्या होगा? कोई फल नहीं देगा। अरे हवन चल रहा है, चलो हवन करें, टूटे वस्त्र, चलो स्वाध्याय करें। आप करोगे तो सही, लेकिन आपको सब टूटा टूटा प्राप्त होगा। क्या होगा? सब कुछ टूटा टूटा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा, ऐसा आपको प्राप्त होगा भी, और कुछ नहीं ले पाओगे। तो ये बात ध्यान रखना, खंडित वस्त्र नहीं पहनना। जीर्णे, जीर्णे मतलब इतने जीर्ण शीर्ण हो गए हैं कि 10 वर्ष से घर में रखे थे, और या फिर इतना यूज कर लिया गया है कि अब वो उठाने से ही टूट रहे। पुराने, जीर्णे मतलब बहुत पुराने। वैसे अब तो कोई नहीं पहनता,
लेकिन फिर भी हो सकता कोई धारण करता हो। इतने जीर्ण वस्त्र हो गए कि देखने में ही भद्दे लग रहे हैं। इतनी भी दरिद्रता नहीं आई है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं जीर्णे वस्त्रे, जीर्ण वस्त्र को, जीर्ण भाव को। देखो अभी खंडित भाव देखे थे, अब जीर्ण वस्त्र है और जीर्ण भाव है। अब कैसे भाव? पुराने वाले भाव, ऐसा नहीं तो ऐसे ही होना चाहिए। अर्थात वो भाव भी नहीं होनी चाहिए कि वो जल्दी टूट भी जाए वो भाव। अर्थात आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जीर्ण वस्त्र भी आपके सब कुछ निफला होती, संपूर्ण धार्मिक क्रियाएं निष्फल जाती हैं। और यदि माना कि आप जीर्ण वस्त्र पहन करके किसी कार्य में जा रहे हैं, क्या किसी मांगलिक कार्य में आप जीर्ण वस्त्र पहन करके जा रहे हैं, अब आप सोचिए, विचार कीजिए वहां आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? कुछ मिलेगा? आप सोचिए, एक बार विचार कीजिए, आप अपने घर के लिए एक बेटी देखने गए हैं और वहां पर आप जीर्ण वस्त्र पहन के गए हैं। विचार कीजिए, अब बहुत पुराने ओल्ड जो बैठने से टूट रहे और इतने गंदे वस्त्र पहन के गए हैं, जीर्ण शीर्ण। अब बताइए, और आप अपने घर बेटी लेने के लिए गए हैं, अर्थात बहू देखने के लिए गए हैं। अब बताइए आपको सिद्धि मिलेगी कि असफलता मिलेगी? सामने ही देख करके व्यक्ति क्या हो जाएगा? अर्थात इसी तरह आचार्य भगवंत कह रहे जीर्ण वस्त्र धारण नहीं करना, इससे सभी क्रियाएं निष्फल जाती हैं। छिन्ने जीर्णे खंडते जीर्णे छिन्ने छिद्र सहित वस्त्र, छेद हो गया है, कभी चूहा ने कटर लिए हैं, कभी कील में लग गए हैं, कभी कुछ हो गया है, अब छिद्र सहित वस्त्र है, क्या होगा? छेद ही तो हुआ है। मैंने ये टॉपिक पहले लिया था नोएडा में कि किस पार्ट में छेद हुआ है। एक मनुष्य का होता है, एक देव का होता है और राक्षस का। ऐसे वस्त्र के हमारे लिए कितने पार्ट करना होंगे जिसमें ये जान सकते हैं, क्योंकि 3 भाग देव के होते हैं, 2 भाग मनुष्य के होते हैं और 4 भाग राक्षस के होते हैं। मतलब कोई भी वस्त्र है, माना कि ये 4 साइज का वस्त्र है, इसमें हमें 3 भाग करना होंगे। अब वो 3 भाग कैसे करने होंगे? जो चारों कांटे हैं वो किसके हैं? राक्षस के हैं, देव के, सॉरी। जो लास्ट में चारों कांटे हैं वो देव के हैं, फिर राक्षस के हैं और फिर मनुष्य की। ये हमें सब चीज करनी होगी, तो हम जानेंगे छेद कहाँ है। और छिद्र सहित वस्त्र धारण करके जाप आदि, दान आदि, पूजा आदि क्रियाएं करती तो निष्फल जाती। पहले तो ये बात जानी, फिर जब ज्योतिष शास्त्र उठाते हैं भद्रवाहु संहिता, तो वहां पर आचार्य महाराज कहते हैं यदि छेद हुआ तो होगा क्या इससे? ठीक है, ये तो आपने बता दी कि निष्फल होगा। अब दूसरी बात उन्होंने बता दी, यदि हमारे वस्त्र में छेद हुआ तो इसका मतलब क्या है, फल क्या मिलेगा? शुभ है कि अशुभ है? यूं तो अशुभ है, लेकिन फिर भी यदि इनके भाग जान लो तो क्या हानि तो नहीं होगी, लाभ तो नहीं होगा? माता जी ऐसा हुआ, क्या करें? अर्थात तुम स्वयं स्वाध्याय करो और स्वाध्याय करके जानो कि कौन सी, क्योंकि कोई भी क्रिया होती है जीवन में, कोई भी घटना घटती है, उससे पूर्व हमारे लिए संकेत अवश्य देती है। अच्छी घटना घटनी हो तो अच्छा संकेत मिलता, बुरी घटना घटनी हो तो आपके लिए बुरा संकेत अवश्य मिलता है, लेकिन हम समझ पाए या ना समझ पाए।
बताओ किसके वस्त्र में छेद नहीं हुआ? सबके में होते हैं। बताओ किसके वस्त्र में जंग नहीं लगी? बताओ किसके वस्त्र में कीचड़ नहीं लगा? होती रहती है। और ये छोटी छोटी घटनाएं हमारे लिए पूर्वापर संकेत देते हैं। कभी अच्छा संकेत होता है, कभी बुरा होता है, लेकिन हमें सावधान रहने के लिए कहती है। पर हम अज्ञानता के कारण सावधान नहीं रह पाते, क्योंकि हमें कुछ मालूम ही नहीं है। और मालूम नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका ये है, जिसे मालूम नहीं है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ हो गया वस्त्र में, अब इसका त्याग कर दो। सबसे अच्छा तरीका क्या है? जैसे छेद हो गया, अब ये वस्त्र को त्याग कर दो, ये अच्छे कामों में नहीं पहनना। लेकिन उसने संकेत तो दे दिया। अब संकेत को कैसे समझें कि अच्छा होने वाला है कि बुरा? यदि अच्छा होने वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि बुरा होने वाला है तो फिर हम सावधान कैसे रहें? क्योंकि बात आती है कि स्वाध्याय क्यों करना? स्वाध्याय इसलिए करना कि जीवन रूपी गाड़ी निर्बाध रूप से, निर्बाध रीति से, निर्विघ्न अच्छी तरह से चलती जाए। इसलिए स्वाध्याय करना, क्योंकि अज्ञान है, अज्ञान को हटाने के लिए। ठीक है ना? तो छिद्र सहित वस्त्र से भी क्या होता है? पूजा, दान, जप, तप, व्रत, होम, स्वाध्याय आदि सभी क्रियाएं निष्फल होती है। तो क्या करना चाहिए? छिद्र सहित वस्त्र पहनना चाहिए? नहीं पहनना चाहिए। अरे माता जी, इतना से तो छेद हुआ, देखो कुछ दिख तक नहीं रहा। हाँ, उसमें कुछ जरूर नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे आगम में दिख रहा है कि आप जो क्रिया कर रहे हो वो सब कुछ निष्फल जाएगी। ठीक है? तो ये बात होगी। आगे कह रहे चा और मलिने, मलिन वस्त्र, अच्छा गंदे वस्त्र पहन करके। अब गंदे वस्त्र पहन करके भी आप क्या करोगे? कोई भी क्रिया करोगे वो भी आपकी निष्फल जाएगी। और गंदे भाव हो, जैसे अभी छिद्र सहित वस्त्र कहा, और छिद्र सहित भाव हो आपके, कर तो रहे हैं पर इतना सा विश्वास नहीं। क्या छेद है तो भी नहीं चले गए। ऐसे ही मलिन भाव है और मलिन वस्त्र हैं। वस्त्र सुंदर हैं, वस्त्र साफ है, स्वच्छ है, और मलिन भाव है। अब क्रिया करो तो भी निष्फल जाएगी। वस्त्र कितने भी सुंदर हो और भाव मलिन हो तब भी कुछ फल मिलने वाला नहीं है। आचार्य महाराज कह रहे दोनों चीज होनी चाहिए। वस्त्र भी स्वच्छ होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए, और भाव भी निर्मल होने चाहिए। जब भाव निर्मल होंगे और वस्त्र निर्मल होंगे, मलिन नहीं होंगे, तो क्या होगा? निष्फल नहीं जाएगी आपकी क्रिया। कुछ तो फल देगी, फल नहीं देगी तो समय भी वेस्ट नहीं जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? मलिन, अरे हमारे थोड़ी ना वस्त्र है, वो तो मंदिर जी के वस्त्र हैं। क्या कोई सोचे हमारे थोड़ी ना वस्त्र गंदे हो रहे, तो मंदिर जी के वस्त्र हैं। धारण तो आपने किए हैं। क्या मंदिर जी के हुए तो क्या हुआ? ये मंदिर जी किसका है? किसका है? आपका है। जब आप मानेंगे हमारा मंदिर, हमारा मंदिर, तो मंदिर की वस्तु किसकी है? तो मंदिर जी के वस्त्र किसके हैं? और जब वस्तु पर हमारा अधिकार होता, हमारे हैं, मेरा है, तो बताओ उस वस्तु के प्रति कैसा होता है भाव? बहुमान का भाव होता है। उसको यूं ही यूज नहीं करते, अच्छी तरीके से करते। इसलिए सबके अंदर में ये भाव होना चाहिए, मंदिर हमारा है,
ये मंदिर में जो भी वस्तु है वो सब हमारी, इसकी देख रेख करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। ये हमारी धरोहर है, कितने अच्छे से संभाल सकते हैं। चाहे कुछ भी, तो क्या होगा, वस्त्र क्या होगा, मलिन हो रहा है तो आप क्या करवाओगे, साफ भी करवाओगे। डेली रूटीन के वस्त्र क्या करते हो भैया, नहीं, रूटीन में जो घर के वस्त्र हैं वो कैसे धोते हैं, सर्फ से भी धोएंगे, सावन से भी धोएंगे, और मंदिर जी के अर्थात क्योंकि वो मेरे नहीं है, क्या है, सुनो तो, क्योंकि वो मेरे नहीं, और यदि मेरे हैं तो अपन कैसे करेंगे, इसमें स्मेल क्यों आ रही, साफ स्वच्छ होने चाहिए। घर के होंगे तो क्या सोचते, नहीं, उसी तरीके से स्वच्छ साफ स्वच्छ होंगे तो आपके भाव भी कैसे होंगे, स्वच्छ होंगे। यदि थोड़ी सी स्मेल आएगी तो आपको कैसे लगेगी, क्योंकि आगे कह रहे चाम मलिने नहीं, और ये मतलब ही बास से दुर्गंधित वस्त्र। जब आप इन वस्त्र को धारण करते तो आपने देखा कि सुगंध आती कि दुर्गंध आती। यदि दुर्गंधित वस्त्र पहनोगे तो आपके भाव अच्छे रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे, अंदर से भी दुर्गंध आने लगेगी, यार कैसे वस्त्र रख दिए है ये दुर्गंध। इसी तरह अचिर भवन कह रहे कि यदि बारिश वाले बदबू आ रही, दुर्गंध आ रही, ऐसे वस्त्र धारण करोगे तब भी आपकी सारी क्रियाएं निष्फला होती। तो हमें इन चीजों से सावधान रहना चाहिए। हमें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि मुझे पूरा लाभ चाहिए, आधा अधूरा नहीं चाहिए। चूहा ने काट लिए हो तो पहन सकते, नहीं पहन सकते। चूहे से कतरे हुए वस्त्र हुए, ऊनी वस्त्र हुए, ये सारे वस्त्र धारण करके हम पूजा, दान, जप, तप, होम आदि, स्वाध्याय आदि नहीं कर सकते हैं। यदि करते हैं तो निष्फला होती, निष्फल जाते। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, देखो लक्ष्य स्वयं निर्धारित करो, विवेक पूरा लगाओ, सब कुछ अच्छे से होगा। थोड़ा सा लोभ त्याग करो, ठंडी है ना, कॉटन के वस्त्र आते हैं, क्या ठंडी बहुत पड़ रही, जरूरी नहीं है ऊनी वस्त्र पहनना होंगे, बहुत सारे आते हैं, क्यों विकल्प करते हो, ठंडी से बचना तो है ही। और विवेक लगाएंगे तो क्या होगा, पूरा लाभ प्राप्त होगा। अब कल हमसे एक बात कही गई थी, अंजू जी ने, माताजी इच्छामि बंदामि नमस्सामि नमोस्तु वंदना, इनमें अर्थ क्या है। तो क्या चुल्लक जी को क्या बोलते हैं, और चुल्लिका माता जी को, और आरिका माता जी को, और दीदी जी भैया जी को, वो जो प्रतिमाधारी हैं उनको, और जो प्रतिमाधारी नहीं उनको, हाँ जी। और इसके बाद आते हैं मुनि महाराज को, उपाध्याय मुनि साधु है ना, सबको नमोस्तु। अरहंत भगवान को और सिद्ध भगवान को, अब कौन रहे, सब हो गए ना, सारी कैटेगरी आ गई ना। तो इनमें बात आई है कि बाकी सबको नमोस्तु और दीदी जी भैया जी को वंदना। ऐसा क्यों, क्या हम महाराज जी को वंदना नहीं कर सकते, क्या है गुण के अनुरूप। हाँ, 28 मूल गुण होते हैं, 25 मूल गुण होते हैं, उपाध्याय के, साधु के 28, आचार्य के 36, अरंत के 40, सिद्ध के 8। यहाँ मूल गुण की अपेक्षा कुछ नहीं है। यहाँ पर नमस्कार करने की, क्या हम यहाँ पर बैठे हुए आदिनाथ भगवान को बंदामी नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना, क्यों,
कौन सा दोष आ जाएगा? कौन सा दोष आएगा? नहीं आ जाएगा, ये हमारी अज्ञानता का दोष आ जाएगा। कौन सा? अज्ञानता का दोष है कि हमारे अंदर में ज्ञान नहीं है, तो हम कह रहे नहीं कह सकते हैं। भद्रबाहु स्वामी ने पार्श्वनाथ भगवान का उपसर्ग हर स्तोत्र लिखा है, उसमें पार्श्वनाथ भगवान के लिए बंदामी शब्द कह रहे, उपसर्ग हरम पासम पासम बंदामिकम में घड़े मुक्कमा। अर्थात घातीय कर्म को नष्ट करने वाले उपसर्ग हरम, उस सर्गों को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को मैं बंदामी करता हूं। अहम बंदामी, मैं बंदामी करता हूं, मैं आपकी वंदना करता हूं। ठीक है ना? तो अब भगवान जी को बंदामी बोल सकते कि नहीं? दादी सोमती बोल सकते ना? अर्थात इसी तरह अपन ने नमोस्तु तो सुना ही है। नमोस्तु का अर्थ मतलब क्या होता? नमस्कार करना। बंदामी का अर्थ क्या होता है? वंदना और नमस्कार में अंतर क्या है? बंदामी में भी नमस्कार ही है, अभिवादन है, ये पर्यायवाची नाम है। तो वंदामी में भी नमस्कार है, नमोस्तु में भी नमस्कार है, नमस्ते में भी नमस्कार है। ठीक है ना? आप कहते हो मैं वंदना कर आया, दीदी जी वंदना, तो दीदी जी को वंदना करने का मतलब क्या? उनको नमस्कार करना है। ठीक है? तो भगवान जी को वंदामी बोल सकते कि नहीं? जब पार्श्वनाथ शिखर जी जाते तो क्या बोलते? कितनी वंदना हुई? अर्थात क्या हुआ? आपने सिर्फ वंदना किया था कि भगवान जी को नमस्कार किया था? अर्थात आपने पूरे चौक पर नमस्कार किया, उसको आपने एक वंदना में लिया। ठीक है? तो वंदामी भगवान जी को कर सकते हैं। तो क्या माता जी को नमोस्तु नहीं बोल सकते? तुम्हारी इच्छा है, बोल सकते, दोष क्या है? वंदामी में भी नमस्कार है, नमोस्तु में भी नमस्कार है, नमस्ते में भी नमस्कार है, और वंदना में भी नमस्कार है। अब बात आती कि इच्छा में नहीं बोल सकते क्या? तो गौतम गणधर महावीर स्वामी से क्या बोल रहा है? इच्छामि भन्ते। ही भगवान, इच्छामि मतलब मैं इच्छा करता हूं। देखो, वंदामी में नमस्कार में, नमोस्तु में तो सिर्फ इतना ही है, नमस्कार, हाय हेलो वाली बात है। और इच्छामि में अर्थ ज्यादा छुपा हुआ है, गूढ़ अर्थ है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, एक कौन से पंडिताचार्य महोदय ने ये टेक्निक बनाई कि छुल्लक जी को इच्छामि, छुल्लिका जी को इच्छामि, क्योंकि यहाँ ज्ञान का पूरा उपयोग नहीं किया गया। क्योंकि हमें भगवान जी से भी इच्छामि बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं भगवान बनने की इच्छा करता हूं। और जब हम लोग प्रतिक्रमण करते तो प्रतिक्रमण में 15 से 20 बार हम लोगों में इच्छामि बनते आता है, और वहां उद्देश्य है कि हे भगवान, मैं इच्छा करता हूं पाप से मुक्त होने के लिए, क्योंकि मुझे भगवान बनना है। तो इच्छामि आप सिर्फ इतनी ही इच्छा करते हैं कि आप श्रावक और श्राविका बने? मुझे ऐसा लगा फिर कि श्रावक जो इच्छामि कर रहा है, उसका मतलब यही हुआ कि श्रावक चाह रहा है कि मैं उत्कृष्ट व्रतों को धारण करके श्रावक बना रहूं। वहां भी यदि इच्छामि कर रहे हो तो वहां पर ये मान लेते कि चलो श्रावक की चाहे कि मैं श्रावक बनना चाहता हूं। और यदि महाव्रती के पास इच्छामि कह रहे हो तो मैं मान लूंगा कि ये तो महाव्रती बनने की भी इच्छा करते हो। और यदि अरहंत के सामने आप इच्छामि कहते तो मैं मान लूंगी कि तुम अरहंत बनने के लिए भी इच्छा करते हो। इसलिए सारभूत शब्द जो है वो इच्छामि है। और इसमें अपन ने बहुत बार अंचेमी,
पूज्यमी वंदामी। आया ना, किसके लिए आया वंदामी? भगवान के लिए। सिद्ध में देख लो, चैत्य भक्ति में देख लो, पंचगुरु भक्ति में देख, सभी भक्तियों में, अंचलिका में अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी। नमस्सामी भी बोल सकते है ना। आया कि नहीं? सबसे पहले तो क्या आया? इच्छामी बनते। और फिर आगे अपन सभी को जब भी दर्शन करें तो प्रतिदिन क्या बोलना चाहिए भगवान जी से? इच्छामि भन्ते अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी। दुख खाओ कम्म खाओ बोही लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम। जिन गुण संपत्ति हो मजा, मुझे जिन्हें तो भगवान के गुणों की संपत्ति प्राप्त हो। कब? जब इच्छामि भन्ते कहोगे तब। हे भगवान, मैं इच्छा करता हूँ घर बनाने की। हे भगवान, मैं इच्छा करता हूँ संसार में प्रवेश करने की। नहीं ना, तो यहाँ पर इच्छा तो करो, इच्छामि बनते बोलना चाहिए। और मैंने दादी को बोला, दादी मेरे को इच्छामि बोलती, मुझे बहुत अच्छा लगता। क्यों? अब कोई सोचे मुझे इच्छामि कह रहा, मुझे वंदामी कहना चाहिए। अरे भैया, दुखी वो होगा कहते छुल्लक जी को बोलते, तो क्या आप छुल्ली का माता जी हो? जी नहीं, किसी के बोलने से कोई छुल्ली का नहीं हो जाते हैं शब्द से। जो उसके अंदर जो चीज का रोपण किया गया, जिन गुणों का वही रहते हैं। तो इच्छामि हम तो भगवान जी को भी बोल दे। स्टार्टिंग में मुझे ना, यदि कोई बोलता था ना, जब मालूम नहीं था, जब पढ़ा नहीं था, तो बुरा लगता था, तो हम कहते थे इच्छामि नहीं वंदामी कहना है। और आज भी लोग क्या करते हैं, यदि कोई इच्छामि बोले तो अपन क्या कहते? नहीं वंदामी। और कोई नमोस्तु बोले तो अपन क्या कहते? नहीं महाराज नहीं है, कहते ना। यदि हम अर्थ समझ जाए तो बताओ, हम रोकना टोकना बंद हो जाएगा कि नहीं? यदि कोई नमोस्तु कह रहा तो कोई दोष नहीं, कोई वंदना कह रहा, वंदना दीदी जी को बस नहीं, यदि महाराज जी को नहीं कह सकते क्या? कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि नमस्कार करना है। वो तो नियम इसलिए बना दी कैटेगरी किसी पंडितों ने कि ताकि आप समझ सको। उस समझने के लिए कैटेगरी बनाई गई है कि आप कैसे समझोगे। किसी न किसी चीज का नाम रख दो। जैसे ये सभी द्वादशांग है। अब इस द्वादशांग में प्रथमानि योग, कर्णानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग, जानकारी के लिए ऐसा रख दिया गया। वस्तुतः है क्या? सभी द्वादशांग है। इसी तरह सभी में नमस्कार छुपा हुआ है। तो हमें ये विकल्प नहीं करना कि क्या बोलना, और ऐसा करेंगे तो फिर विकल्प भी नहीं आएगा। कोई दोष होगा क्या? नहीं होगा इच्छामि कहने में। भगवान जी तो पुरुष है, वंदामी कैसे कर सकते हैं? वंदामी स्त्रीलिंग का शब्द बन रहा है और नमोस्तु बोलना चाहिए। तो फिर मैंने कहा गौतम स्वामी ने क्यों बोला अंचेमी पूजेमी वंदामी? हम बड़े कि गौतम स्वामी बड़े? नहीं, हम बड़े क्योंकि हम विद्वान हैं। अरे गौतम स्वामी जितने विद्वत्ता हमारे अंदर में नहीं है। अच्छा, भद्रबाहु स्वामी अंतिम श्रुत केवली थे, उन्होंने भी तो पार्श्वनाथ भगवान जी को वंदामी बोला ना। तो इसमें कोई दोष नहीं है, मैं भी वंदामी बोल सकता हूँ। यदि क्या ना, जिसको जो चीज, जैसे बच्चों को इजीली जो वर्ड याद हो जाए ना, अपन को वो सिखाना चाहिए। महाराज जी को भी नमोस्तु, माता जी को भी नमोस्तु, जो उनको इजीली हो जाए। अब नमस्ते नहीं कह सकते क्या? महाराज जी को नमस्ते कह सकते कि नहीं? कह सकते। भगवान जी को नमस्ते बोल सकते कि नहीं? कह सकते हो। बहुत अच्छी बात। कहते क्यों नहीं हो? क्योंकि लोग व्यवहार में नहीं आया ना, इसलिए हम कहते नहीं। पर हमारे गुरुदेव ने तो कहा है,
नमस्ते हमारा, नमस्ते हमारा, नमो आदि बाबा, नमस्ते हमारा। अर्थात आदिनाथ भगवान को पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे हैं? नमस्ते कह रहे हैं। यदि आज का बच्चा कोई आकर के हमसे कह दे नमस्ते, तो हम और आप क्या कहेंगे? नहीं, नमस्ते नहीं करना। अरे भैया, नमस्ते का अर्थ ही नमस्कार करना है, नमोस्तु का अर्थ भी नमस्कार करना। और अपन ने बच्चों को रोका और टोका, और बच्चे क्या हुए? आना उनने बंद किया। क्यों? क्योंकि हमने कहा था नमस्ते, उन्होंने मना कर दिया। वस्तुतः ऐसा नहीं है। तो हमारे लिए अपने ज्ञान को क्या करना चाहिए? मार्जन करना चाहिए। जैसे प्रतिदिन क्या करते? जिनेंद्र भगवान जी की प्रतिमा का क्या करते? प्रमार्जन करते हो, मार्जन करते हो। उसी तरह आपके पास जो ज्ञान है उसका मार्जन करना चाहिए। कैसे? कपड़े से होगा क्या मार्जन? तो किससे होगा? स्वाध्याय के द्वारा इसका मार्जन होगा। यदि आप नमोस्तु, वंदामि, इच्छामि, नमस्ते, वंदना पर जाओगे, यदि इसको ढूंढोगे, तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि आपको वर्षों लग जाएंगे। मुझे भी 3-4 वर्षों में जब मैंने स्वाध्याय किया, तब ऑटोमेटिक पढ़ते पढ़ते सारी चीज आ गई। और यदि प्रवचन आदि में क्या होता, जो साधुओं ने बहुत वर्षों में प्राप्त किया, वो आपको 1 घंटे में सारा दे देते हैं। कल जितना ही, मतलब यूं होता है। और यदि आप पढ़ोगे तो क्या करोगे? 1 दिन पार्श्वनाथ स्तोत्र, उपसर्ग स्तोत्र पढ़ोगे। पहले तो पढ़ना नहीं आएगा, और पढ़ना आने के लिए 5 दिन में पढ़ना सीखोगे, और 5 दिन में अर्थ सीखोगे। प्रतिक्रमण यूं तो पूरा पढ़ना आएगा नहीं, 1-2 महीने 1 साल में प्रतिक्रमण सीख पाओगे, क्योंकि 30 पेज का प्रतिक्रमण है। फिर कभी उसका अर्थ सीखोगे, तो ऐसे वर्षों निकल जाएंगे। और हम प्रवचन आदि में बैठ जाते तो पता नहीं कितने ग्रंथों का सार 1 घंटे में आ जाता है। तो आज हमने आपका इच्छामी का भी जान लिया, समाधान, निर्विकल्प, कोई डाउट तो नहीं। अब भगवान जी को नमस्ते कर सकती हो, भगवान जी को वंदना कर सकती हो। जब अपन वंदना करते हैं तो क्या चलो वंदना कराएं। जैसे हम कक्ष से आए, चलो भगवान जी की वंदना कराएं। देव वंदना करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? देव वंदना। सुबह भी करते देव वंदना, दोपहर में भी करते, शाम को भी करते देव वंदना। तो भगवान जी को वंदना भी बोल सकते हैं, वंदामी भी बोल सकते हैं, इच्छामी भी बोल सकते हैं, और नमोस्तु भी बोल सकते हैं। और ध्यान रखना, खंडित वस्त्र धारण नहीं करना, जीर्ण वस्त्र धारण नहीं करना, छिद्र सहित वस्त्र धारण नहीं करना, मलिन भी नहीं करना, और दुर्गंधित वस्त्र भी धारण नहीं करना। ऐसे वस्त्र को धारण करके यदि कोई अच्छा कार्य करेंगे तो वो क्रिया निष्फल जाएगी। ठीक है? और भाव भी कैसे होना चाहिए? खंडित नहीं होना चाहिए, अखंड भाव। ठीक है ना? अखंड भाव रखेंगे तो अखंड फल प्राप्त होगा, है ना? तो आप सभी के लिए छिद्र सहित भाव होंगे, आपके भावों में छेद होगा तो फल भी छेद सहित प्राप्त होगा। अरे यार, पैसे थोड़े से कम ले लो यार, तो वो दुकानदार भी क्या करेगा? सब्जी फल वाला भी ना, जिसमें छेद होगा ना वो वस्तु पकड़ा देगा। तुम थोड़ा सा छेद करोगे ना, मतलब तुम भी उससे क्या करोगे? बहुत सारी बात तो वो भी क्या करेगा ना, वैसी करेगा ना। अरे सब्जी भी खराब वाली दे देगा ना। अर्थात कहने का मतलब हमें भी छिद्र सहित भाव नहीं रखने हैं, बिल्कुल अखंड भाव है। छेद किसी भी तरह का नहीं है। नौका में छेद होगा तो क्या होगी? नौका डूब जाएगी। और यदि नौका में छेद नहीं होगा तो, और यदि छेद है तो उसको क्या कर दे? थोड़ा सा पैक कर दिया जाएगा, तो जल भरेगा क्या? नहीं भरेगा। इसी तरह हमें और आपको आज विचार करना, आपको ऐसी बात हुआ स्वामी जी ने क्यों कही, तो अब आप और विचार करना, अपनी लाइफ से देखना कि मेरे भाव कहाँ कहाँ खंडित है, कहाँ छेद है,
कहाँ गंदे हैं, कहाँ मलिन है, कहाँ से दुर्गंध आ रही है। जब भी विचार करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसलिए स्वाध्याय इसका मतलब नहीं इस कान से सुनो, इससे निकाल लो, कुछ भी ना ले जाओ। नहीं, स्वाध्याय इसका नाम है कि थोड़ा सा आपने 1 घंटे सुना, यदि 5 मिनट का स्वाध्याय भी याद रहा तो आपका जीवन बदलेगा। तो आइए, हमने और आपने कभी वस्त्र गंदे पहन करके, कभी खंडित भाव रख करके, कभी खंडित वस्त्र पहन करके बहुत सारे अपराध किए हैं ना, पता ना होने के कारण कर ही लेते हैं। तो आज भगवान से सभी लोग प्रतिक्रमण कर लेंगे कि भगवान जी अब तो अज्ञानता में हो गया, अब क्षमा कर दो, अब नहीं करेंगे। तो चलिए, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी वैर भाव नहीं है। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञानता के वश करके, अहंकार के वश करके कोई अपराध हो गया हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले बीतरागी जिनेंद्र देव मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अचर भगवान। संस्कृत श्री माता जी को वंदना भी। आपस में खड़े हो जाओ, पैर में दर्द होने लगा होगा, प्रेयर करो। मैंने जो जो पाप किए हो वही सब माफ करो, खड़ा अदालत में हो स्वामी, अभी इंसाफ करो। मेरे अपराधों को प्रभुवन आज क्षमा कर दो, मेरा अंतिम पुनः बुलाना, भूल न जाना, सपनों में आना, जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना। तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो, धर्म सभा में आने वाली समवसरण जाति, धर्म देश ना सुनने वाली दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ, बारी बारी हम शीश झुकाएं हे जिनवाणी माँ, हे जिनवाणी माँ, हे जिनवाणी माँ, हे जिनवाणी माँ, हे जिनवाणी माँ। नमो का मंत्र।